नमस्कार, लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिफ राजू। खबरों की शुरुआत करेंगे प्रयागराज समेत आसपास के जिलों की उन तमाम खबरों को जो दिन भर रही सुर्खियों में। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं प्रयागराज पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने पार्टी के प्रत्याशियों के लिए लोगों से वोट करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है, जो आज चौथे चरण के मतदान में देखने को मिल रहा है। उन्होंने अखिलेश यादव को भोगी और योगी को ढोंगी और कांग्रेस को कर्मयोगी बताया है। बहुत अच्छी लहर है। देश इस समय परिवर्तन चाह रहा है और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश इस परिवर्तन का नेतृत्व करे। तो ये भोगी योगी दोनों को रिजेक्ट करो, अब कर्मयोगी को लाओ, कांग्रेस को लाओ, कर्मवीर कांग्रेस को लाओ। कितनी सीटें इस बार कांग्रेस जीतने की उम्मीद है? कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी। बहुत आश्चर्यजनक रूप से उत्साहपूर्ण परिणाम हमको उत्तर प्रदेश में मिलेंगे। लोग परिवर्तन का नेतृत्व कर रहे हैं। एक बार जनता यदि परिवर्तन का मन बना लेती है तो परिणाम हमेशा सार्थक होते हैं और उसी आशा में हम 403 सीटों पर लड़ रहे हैं और पूरी शिद्दत से लड़ रहे हैं, पूरी शक्ति से लड़ रहे हैं। दिल्ली के शिक्षा मंत्री और केजरीवाल सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो किया। रोड शो में शामिल कार्यकर्ताओं ने हाथों में अपना चुनाव चिन्ह झाड़ू लेकर शामिल हुए। रोड शो दारागंज स्थित गल्ला मंडी से चलकर आलोक शंकरी देवी मंदिर से होते हुए बालसन चौराहे पर समाप्त हुआ। इस दौरान उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शहर दक्षिणी के प्रत्याशी डॉक्टर अल्ताफ के समर्थन में अरैज चौराहा, नैनी, हटिया चौराहा, मुट्ठीगंज में आयोजित जनसभा में उपस्थित लोगों से अभिवादन करने के बाद अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान विधानसभा चुनाव में आजादी के बाद पहली बार सशक्त राजनीतिक विकल्प यहाँ के मतदाताओं को मिला है। अब उन्हें ऐसी पार्टी को चुनना चाहिए जो शिक्षा की बात करती है, जो शिक्षा के क्षेत्र में अपने देश भारत ही नहीं आपूर्ति विदेशों में भी अपने कार्यों की ख्याति प्राप्त है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, सपा है, बसपा है, इन सब ने हमेशा कभी ना कभी सरकार में रह के उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है और कभी भी स्कूलों पे, अस्पतालों पे, कॉलेजेस पे काम नहीं किया। बिजली हमेशा महंगी की, रोजगार पे कोई काम नहीं किया। आज आम आदमी पार्टी लोगों के पास एक विकल्प के रूप में है और बहुत मेहनत से दिल्ली में जिस तरह से काम करके दिखाया है, वैसे ही अगर सरकार बनाने का मौका मिलता है तो उत्तर प्रदेश में भी करके दिखाएंगे। 5 राज्यों में हो रहे चुनाव में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले बड़ी संख्या में किसान परिवर्तन की राह पर निकल पड़े हैं। ये बातें आज प्रयागराज में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मीडिया से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि आज देश और प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बीजेपी ईमानदारी से तो उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं जीत सकती है और याद रखना, बीजेपी का हर प्रत्याशी वोट की गिनती 15,000 से आगे से शुरू होगी, जबकि अन्य दलों की प्रत्याशियों के वोटों की गिनती 0 से बुलडोजर चलेगा। तो जो बार बार बुलडोजर की बात करती है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे। चुनाव में भी ऐसा कुछ हो सकता है? इस चुनाव में होगा कि सरकार के लोग 15,000 वोट लेकर साथ जाएंगे गिनती पे। ये सब ध्यान से सुन लेना। जो कैंडिडेट लड़ रहे, कोई विपक्ष और वो मानता हो, ये 15,000 वोट लेकर जाएंगे और विपक्ष वालों की गिनती 0 से शुरू होगी, इनकी 15,000 से शुरू होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।